गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। गुरु नानक जी कहते हैं, माता धरत महत्व। जीव को धरती से भी सीखना चाहिए, गुरु रूप में, माता के रूप में। ये धरती क्या करती है? माँ की भांति यह धरती सभी को धारण करती है और सभी को समान रूप से स्वीकार करती है। जैसे घास हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए। जल के जानवर भी हैं तो धरती में, क्योंकि सागर में तो धरती के अंदर ही है ना। मनुष्य हो गया और भी और एक योनियां हो गई, सबको समान रूप से स्वीकार करती है। तो जीव इससे, धरती से क्या सीखता है कि जी मनुष्य को भी, प्रत्येक प्राणी को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। सब जीवों में परमात्मा है, चाहे वह जीव किसी भी योनि में है। इसलिए सब जीव को सबसे समान रूप से प्रेम करना चाहिए। धरती की भांति कोई भेदभाव नहीं, माँ धरती की भांति कोई भेदभाव नहीं। इसी प्रकार सभी मजहब, जाति, देशों, अमीर हो या गरीब मनुष्य, सब परमात्मा के ही, उन सबको समान रूप से जीव को स्वीकार करना चाहिए, उन सबको समान रूप से प्रेम करना चाहिए। अब ये नहीं कि जी ये गरीब है तो दुत्कार की मन में ईर्ष्या हुई, या ये अमीर है तो हम चाटुकारिता में लग गए, ये बड़े ओहदे वाला है तो उसके ऊपर चाटुकारिता में लग गए। प्रेम करो सबसे समान रूप से। ये जी इस मजहब में, इस जाति कुल में मेरा जन्म हुआ है तो बस इसी मजहब के लोग, बाकी तो जो है उनसे नहीं। ईर्ष्या हो गया, द्वेष करना नहीं। प्रेम, सबसे समान रूप से प्रेम करना है। गुरुनानक जी की ये बात पल्ले वालों, मानस की जात सबे एको पहचान वो। मनुष्य की एक ही जाति है भाई, कोई दूसरी जाति नहीं है। वो जाति है प्रेम की, परमात्मा की जाति। ये बाकी जातियां आती हैं और समय के अनुसार चली जाती हैं। ये बाकी मजहब आते हैं, समय के अनुसार चले जाते हैं। इसलिए सबको समान रूप से प्रेम करो। सब में परमात्मा है। परमात्मा का क्या है? विस्तार, चेतन का विस्तार हो रखा है। असल में परमात्मा के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। ये बात अपने जहन में, अपने मन में बार बार याद कर कि इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ना ये शरीर है, ना ये मन है, और ये आत्मा तो परमात्मा का पार्ट, उसका पार्ट है, उस चेतन का परम पार्ट ही है। और जब उससे कभी अलग हुई नहीं, सिर्फ काल के प्रभाव से जो ये पर्दा है, ये मन की मैल जन्म जन्म की पड़ी है, तुझे ये अलग लग रहा है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कि तू ना शरीर है, ना तू मन है, ना तू कारण शरीर है, ना तू आत्मा है। तू केवल चेतन परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है। केवल काल के प्रभाव से, मन और माया के प्रभाव से, जन्म जन्म से जो है ये बंधन, जो है ये पर्दा, जो है ये तुझे भ्रमित कर रहा है। तूने क्या करना है? तूने अपने निज धाम वापस जाना है, अपने घर वापस जाना, तेरा सच्चा घर, ट्रू होम। योर जर्नी टू रिटर्न बैक होम। घर वापसी की तेरी जर्नी है। और उस जर्नी के तुझे क्या करना पड़ेगा? वो जर्नी कहाँ जाएगी? तू सचखंड पहुंचना पड़ेगा, जहां से सतपुरुष साहिब तुझे अनामी लोक तक ले जाएंगे। और तुझे सचखंड कौन पहुंचाएगा? पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु जिसे हम कहते हैं
पूर्ण सतगुरु, कामिल मुर्शिद, ट्रू मास्टर, वह तुझे उस जर्नी में ले जाएगा। इसलिए सबको समान रूप से स्वीकार कर, सीख, माँ धरती से सीख, माता धरत मत भत, महाधरती के इस व्यवहार से सीख कि किस प्रकार सबको समान रूप के लेके चलना है। सब में रोग है, ऐसा नहीं है कि जीवों में कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुझ में भी कमियां नहीं है। तू भी कमियों से भरा हुआ है, तू स्वयं भी कमियों से भरा हुआ है। जब तक जो है परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते, वो सारा संसार भी भरा हुआ है। तो तुझे अपने स्वयं को, अपने आप को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? कथन करना है और मालिक को बेनती करनी है, पूर्ण गुरु को बेनती करनी है कि भाई मेरे बस का नहीं है मालिक, तू दया कर कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे बस में हो, तू दया कर मालिक, तू दया कर कि मैं सबसे समान रूप से प्रेम करूं। मुझे इस जीवन मरण के चक्र से छोड़ा, निज धाम ले चल मेरे मालिक, मुझे कामिल मुर्शिद से मिला। जब प्रेम उमड़ेगा, प्रेम का उस परमात्मा क्या है? प्रेम का सागर, लव इज गॉड। जब तू समान रूप से सबको देखेगा तो तुझ में प्रेम उमड़ेगा। साच कहूं सुन ले हो सभे, जिन प्रेम किया तन ही प्रभु पाया। इश्क पहुंचाया उथे, ईमान खबर नहीं होई हो। तू परमात्मा से प्रेम कर, तुझे इश्क वहां पहुंचा देगा जहां तुझे इस संसार में मजहबी ज्ञानों में नहीं पता लगेगा। क्योंकि संतों का ज्ञान जो है उसको तोड़ मरोड़ दिया गया संसार के काल के प्रभाव से। उनके ज्ञान में कमी नहीं है, संतों के ज्ञान में कमी नहीं है, पूर्ण संतों के ज्ञान में कमी नहीं है। इश्क में डूब, इसलिए तू जो है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम के रास्ते पे चल, परमात्मा के प्रेम के रास्ते पे चल, जिसमें ना कोई तुझे छोटा दिखे, ना कोई बड़ा दिखे, ना कोई दूसरी जाति का दिखे, ना किसी जाति के प्रति तुझे कोई द्वेष हो, ना किसी मजहब के प्रति द्वेष हो, बल्कि दया भाव उत्पन्न हो कि सामने कोई मजहबी वजह से, कोई जाति वजह से जो है उसके अंदर रोग जो हो रखा है, कोई कह रहा है मार दूंगा, काट दूंगा, उस पर दया भाव। मालिक सब पे दया करे, मालिक सब पे दया करे, मालिक सब पे दया करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करेंगे थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, सेंटर में सामने परमात्मा हो। पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान, और पूर्ण गुरु से पंचनाम प्राप्त है तो पंचनाम सतनाम का सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।